ओशो कहते हैं वेटिकन का पॉप अमेरिका गया हुआ था। हवाई जहाज से उतरने के पहले उसके मित्रों ने उससे कहा, एक बात ध्यान रखना, उतरते ही हवाई अड्डे पर पत्रकार कुछ पूछें तो थोड़ा सोच समझकर उत्तर देना, और हाँ और ना में तो उत्तर देना ही नहीं। जहां तक बन सके उत्तर देने से बचने की कोशिश करना, अन्यथा अमेरिका में आते ही परेशानी शुरू हो जाएगी। पॉप जैसे ही हवाई अड्डे पर उतरा वैसे ही पत्रकारों ने उसे घेर लिया और एक पत्रकार ने उससे पूछा, वुड यू लाइक टू विजिट एनी न्यूडिस्ट कैंप वाइल इन न्यूयॉर्क? क्या तुम कोई दिगंबर क्लब, कोई न्यूडिस्ट क्लब, कोई नग्न रहने वाले लोगों के क्लब में न्यूयॉर्क में रहते समय जाना पसंद करोगे? पॉप ने सोचा, हाँ और ना में उत्तर देना खतरनाक हो सकता है। हाँ कहने का मतलब होगा कि मैं जाना चाहता हूँ देखने, ना कहने का मतलब होगा कि जाने से डरता हूँ। उत्तर देने से बचने के लिए उसने उल्टा प्रश्न पूछा। उसने पूछा, इज देयर एनी न्यूडिस्ट क्लब इन न्यूयॉर्क? कोई न्यूयॉर्क में नंगे लोगों का क्लब है? फिर बात दूसरी चल पड़ी। उसने सोचा कि छुटकारा हुआ, लेकिन दूसरे दिन सुबह अखबारों में पहले ही पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में खबर छपी थी। खबर थी कि महामहिम परम पूज्य पॉप ने हवाई अड्डे पर उतरते ही पत्रकारों से पहली बात यह पूछी, इज देयर एनी न्यूडिस्ट क्लब इन न्यूयॉर्क? कोई नंगे लोगों का क्लब है न्यूयॉर्क में? यह उतरते ही पहली बात पत्रकारों से महामहिम पॉप ने पूछी। ओशो कहते हैं, कुछ ऐसा ही मामला मेरे और पत्रकारों के बीच भी हो गया, लेकिन मेरे संबंध में और पत्रकारों के बीच में और पॉप और पत्रकारों के बीच में हुई बात में थोड़ा फर्क है। एक तो फर्क यह है कि मैंने हाँ और ना में उत्तर दिए। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि उत्तरों से बचने की कोशिश करूँ। घुमाव फिराव से मुझे कोई नाता और संबंध नहीं है। जो बात मुझे ठीक लगे और जैसी लगे वैसा ही कह देने को मैं कर्तव्य समझता हूँ। मेरे उत्तरों तक तो ठीक था, लेकिन उन उत्तरों को इस तरह बिगाड़ कर विकृत करके अधूरे प्रसंग के बाहर उपस्थित किया गया। मैं तो यहाँ नहीं था, पंजाब था। लौटा तो यहाँ देखकर बहुत हैरानी मालूम पड़ी और आश्चर्य मालूम पड़ा कि चीजें इस रंग में भी पेश की जा सकती हैं। लेकिन मित्र तो घबराए हुए थे। मैं खुश हुआ। मैंने कहा, इसे घबराने की बात नहीं। एक लिहाज से पत्रकारों ने बड़ी कृपा की है और भविष्य में भी ऐसी ही कृपा करते रहेंगे तो अच्छा होगा। बहुत लोगों तक खबर पहुंच गई, बात पहुंच गई। कोई फिक्र नहीं कि गलत ढंग से पहुंची, लेकिन वे मुझे सुनने आ सकेंगे तो उन्हें ठीक बात का बोध हो सकेगा। कई बार कुछ लोग जिन बातों को सोचते हैं कि अभिशाप बन जाएंगी, वे ही बातें वरदान भी बन सकती हैं। मैं राजकोट गया, वहाँ मित्र बहुत घबराए हुए थे, लेकिन परिणाम यह हुआ कि जहाँ 10,000 लोग मुझे सुनते थे, वहाँ 20,000 लोगों ने मुझे सुना। वे समझ कर गए और आश्चर्य करते हुए कि चीज़ों को यह रंग और यह रूप भी दिया जा सकता है। उसी संबंध में पूरी बात मुझे करनी है। मेरी दृष्टि में भारत के दुर्भाग्यों में से एक दुर्भाग्य यह रहा कि हम अपने महापुरुषों की आलोचना करने में आज तक भी समर्थ नहीं हो पाए, और जो कौम अपने महापुरुषों की आलोचना करने में समर्थ नहीं हो पाती, उस कौम के संबंध में दो ही बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह है कि वह अपने महापुरुषों को इस योग्य नहीं समझते कि उनकी आलोचना की जा सके, या अपने महापुरुषों को इतना कमजोर और साधारण समझते हैं कि आलोचना में वे टिक नहीं सकेंगे। मैं गांधी के संबंध में ये दोनों ही बातें मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरी समझ में गांधी कोई कागजी महापुरुष नहीं है कि आलोचना की वर्षा आएगी और उनका रंग रोगन बह जाएगा। कुछ कागजी महापुरुष होते हैं, उन्हें आलोचना से बचाया जाना चाहिए क्योंकि वे आलोचना में खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन गांधी को मैं कागजी महापुरुष नहीं मानता। वे कोई कागज की प्रतिमा नहीं है, कच्चे रंग में रंगी हुई कि वर्षा आएगी आलोचना की और सब नष्ट हो जाएगा।
जाएगा। गांधी को मैं दुनिया के उन थोड़े से महापुरुषों में से एक मानता हूँ जो पत्थर की प्रतिमाओं की तरह है, जिन पर वर्षा होती है तो धूल बह जाती है, प्रतिमा और निखर कर प्रकट होती है। गांधी कोई कच्चे महापुरुष नहीं है, लेकिन गांधी के पीछे जो अनुयायियों का वर्ग है वह शायद स्वयं कच्चा है, इसलिए गांधी को भी कच्चा मान लेता है। खुद के भय ही हम अपने महापुरुषों पर भी आरोपित कर देते हैं। हमारी अपनी ही हालतें हम अपने महापुरुषों पर भी थोप देते हैं। गांधी की आलोचना निश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि गांधी की आलोचना से गांधी का तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा जरूर कुछ हित हो सकता है। यह बात अत्यंत अप्रौढ़ और इमेच्योर मालूम होती है कि हम अपने महापुरुषों की सिर्फ पूजा करें और कभी कोई सृजनात्मक आलोचना, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म ना करें। यह भी कुछ भय मालूम होता है पीछे कि कहीं हमारे महापुरुष की कोई भूल ख्याल में ना आ जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य कभी नहीं हुआ है जिससे भूलें ना होती हों। एक बात का फर्क होता है, छोटे लोग छोटी भूलें करते हैं, महापुरुष बड़ी भूलें करते हैं। महापुरुष छोटी भूलें नहीं करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कोई मनुष्य कभी नहीं होता जिससे भूल ना होती हो। जिससे भूल नहीं होती है वह मोक्ष चला जाता है, उसे पृथ्वी पर आने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन हमारे मन में यह घबराहट रहती है कि हमारे महापुरुष की कोई भूल, कोई गलती ख्याल में ना आ जाए। इसलिए पूजा करो, प्रार्थना करो, उपासना करो, लेकिन विचार कभी मत करना, क्योंकि ध्यान रहे जैसे ही विचार शुरू होगा आलोचना प्रारंभ होती है। बिना आलोचना के विचार कभी होता ही नहीं है। पूजा हो सकती है, स्तुति हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, लेकिन वह विचार नहीं है। और जो कौम अपने महापुरुषों पर विचार नहीं करती, उसके महापुरुषों का जीवन व्यर्थ हो जाता है, वह उसके कौम के काम में ही नहीं आ पाता है। हम 3-4 हजार वर्षों से यही कर रहे हैं। महावीर हैं, बुद्ध हैं, कृष्ण है, राम है, हमें उनकी पूजा करनी है, विचार उन पर कभी नहीं करना है। ध्यान रहे, जिन पर हम विचार नहीं करते हैं उनका हमारे जीवन पर कोई संस्पर्श, हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला कोई भी प्रभाव कभी नहीं पड़ता है। पूजा से हम रूपांतरित नहीं होते हैं, विचार से हम रूपांतरित होते हैं। और पूजा हो सकता है सिर्फ हमारे तरकीब हो महापुरुषों से बच जाने की। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जिससे हम बचना चाहते हैं उसी को भगवान बनाकर मंदिर में बिठा देते हैं, फिर हमारी झंझट समाप्त हो जाती है। कभी 2 फूल चढ़ा आते हैं, कभी माला पहना आते हैं, कभी स्तुति कर लेते हैं, कभी जन्मदिन मना लेते हैं, और हमसे उसका फिर कोई संबंध नहीं रह जाता। जिस महापुरुष को हमें व्यर्थ करना हो उसकी हमने तरकीब निकाल ली है कि हम उसकी पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, लेकिन उस पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि विचार करने का परिणाम एक ही हो सकता है कि विचार करने से वह हमें इस योग्य मालूम पड़े कि हम अपने जीवन को बदलें। लेकिन हम बहुत होशियार हैं, यह देश बहुत होशियार है अपने आप को धोखा देने में। यह देश सोचता है कि हम महावीर की पूजा करते हैं तो हम बड़ा भारी काम कर रहे हैं, कि हम बुद्ध की पूजा करते हैं तो शायद बुद्ध पर कोई उपकार कर रहे हैं, या गांधी की पूजा शुरू की है तो गांधी पर हमारा कोई अनुग्रह हो रहा है। इस भ्रांति में रहने की जरूरत नहीं है। महापुरुष पूजा के लिए ना पैदा होते हैं, ना उनकी पूजा की कोई लालसा है, और जिसके मन में पूजा की लालसा हो वह और कुछ भी हो, महापुरुष नहीं हो सकता है। महापुरुष का उपयोग यह है कि वह हमारे जीवन में, हमारे खून में, हमारे विचार में, हमारी प्रतिभा में प्रविष्ट हो सके। और हमारी प्रतिभा में किसी को द्वार तभी मिलता है जब हम विचार करते हैं, आलोचना करते हैं, खोजबीन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तब प्रवेश मिलता है हमारी प्रतिभा के भीतर। हमारे सारे महापुरुष भारत की प्रतिभा के बाहर खड़े हुए हैं, मंदिरों
पिंजरों में बंद भारत के प्राणों में उनका कोई प्रवेश नहीं हो सका है। मैं नहीं चाहता हूं कि पुराने महापुरुषों की तरह गांधी जैसा अद्भुत व्यक्ति भी व्यर्थ हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांधी पर जितनी सतेज आलोचना और विचार हो सके उतना ही सौभाग्य मानना चाहिए। लेकिन वह जो गांधी के पीछे चलने वाले गांधीवादियों का तबका है वह इस बात से बहुत घबराता है। वह क्यों घबराता है? वह इसलिए घबराता है कि उसे डर है कि गांधी की आलोचना अंततः गांधीवादी की आलोचना बन सकती है। उसका भय यह नहीं है कि गांधी की आलोचना से उसको कोई परेशानी होने वाली है। उसका भय यह है कि गांधी की आड़ में वह खुद छिपा हुआ है और गांधी की आलोचना कहीं उसकी आलोचना ना बन जाए। इसलिए वह गांधी की आलोचना और विचार करने से बचना चाहता है। वह कहता है पूजा के थाल चलाओ और गांधी को भगवान बना लो। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करना गांधी को भगवान मत बनने देना, क्योंकि जितने लोग हमारे पहले भगवान बन गए हैं वे भगवान बनते ही व्यर्थ हो गए। समाज और देश के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह गया। गांधी एक अद्भुत व्यक्ति हैं। शायद पृथ्वी पर 2-4 लोग ही उस कोटि के पैदा हुए हैं, लेकिन पीछे चलने वाले लोग हमेशा महापुरुष की हत्या करने की कोशिश करते हैं। वह हत्या उनको भगवान बनाकर की जाती है। जिस आदमी को भी भगवान बना दिया उसकी आदमी की तरह हत्या हो गई, भगवान की तरह स्थापना हो गई, आदमी की तरह हत्या हो गई और हम आदमियों से ही प्रभावित हो सकते हैं और आदमियों के साथ ही हम जी सकते हैं और आगे चल सकते हैं। गांधी के साथ फिर वही शुरुआत शुरू हो गई जो हमने राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर के साथ की थी। लेकिन हम अतीत की भूलों से कुछ सीखते भी मालूम नहीं पड़ते हैं। ओशो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि गांधी को हम मनुष्य ही बनाए रखें ताकि वे हमारी मनुष्यता के काम आ सके। हम उन पर निरंतर विचार कर सकें, सोच सकें और आगे बढ़ सकें। इस ख्याल से मैंने उनकी कुछ आलोचना की थी। मुझे अनेक पत्र पहुँचे कि जो व्यक्ति मर चुका है उसकी आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। मैंने उन पत्रों के उत्तर में लिखा कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि गांधी उन लोगों में से नहीं है जो इतनी आसानी से मर जाए। गोडसे ने जो भूल की थी वही गांधीवादी भी भूल करते हैं। गोडसे ने भूल की थी कि गोली मार देंगे, इस आदमी का शरीर मर जाएगा तो यह गांधी मर जाएगा। गांधीवादी भी समझते हैं कि शरीर गिर गया गांधी का तो गांधी मर गए। अब उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह बात ठीक है छोटे मोटे लोगों के बाबत कि वे मर जाएं तो हमें उनकी प्रशंसा ही करनी चाहिए, क्योंकि मरे हुए आदमी की क्या आलोचना करनी है। एक बुरा आदमी भी गांव में मर जाता है तो भी उसकी कब्र पर लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। छोटे आदमियों के साथ यह ठीक है कि उन बेचारों के पास क्या है जो उनके मरने के बाद बच रहेगा, लेकिन गांधी जैसे महापुरुषों के साथ यह अन्याय है कि हम समझें कि वे मर गए। मैं गांधी को, उनके प्रभाव को अभी जिंदा मानता हूँ और उनके साथ एक जिंदा आदमी का व्यवहार करना चाहता हूँ, एक मरे आदमी का नहीं। लेकिन गांधीवादी कहते हैं कि वे मर गए, अब उनकी बात नहीं करनी चाहिए। शायद आपने सुना हो कि सुकरात की जिस दिन मौत हुई उसे जहर दिया गया। जहर देने के पहले उसके मित्र उसके पास गए और उसके एक शिष्य क्रेटो ने उससे पूछा कि सांझ आपको जहर दे दिया जाएगा तो आप हमें बता दें कि हम दफनाएंगे किस तरह आपको, किस विधि से, किस मार्ग से, गड़ाएं, जलाएं, क्या करें, आप रास्ता बता दें, वैसा हम करें। पता है सुकरात हंसने लगा और उसने क्रेटो से कहा, पागल, जो मेरे दुश्मन समझते हैं कि मुझे जहर देकर मार डालेंगे वही तुम समझते हो कि शरीर के मरने से मैं मर जाऊंगा और तुम मेरे दफनाने का विचार करने लगे हो। मैं तुम्हें कहता हूँ क्रेटो कि तुम सब मर जाओगे, तुम सब दफना दिए जाओगे, तब भी मैं जिंदा रहूंगा। आज 2500 साल हो गए, सुकरात अभी जिंदा है। क्रेटो का नाम सिर्फ हमें इसलिए याद है कि सुकरात ने वह नाम लिया था।
था। क्रेटो कभी का मर चुका है। वे साथी मर चुके जिन्होंने सोचा होगा हम सुकरात को दफना रहे हैं, लेकिन सुकरात जिंदा है। महान व्यक्ति का एक ही अर्थ होता है कि वह शरीर के पार उठ गया। अब शरीर के मिटने से उसके मिटने की कोई संभावना नहीं है।